हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम के वेग से 2 गुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण, देखिए, जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और हम उसका लगातार क्या कर रहे हैं। अब सघन से विरल में जाएगी तो वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है। तो अभिलंब से तो दूर जाएगी, तो अगर ये जो प्रकाश की किरण है इसका हम अगर जो आपतन कोण है उसको हम इतना बढ़ा दें कि जो हमारी रेखा, जो हमारी अपवर्तित किरण है उसका अपवर्तन ना हो। ठीक है। जबकि वो माध्यमों के अंतराल के समांतर आ जाए। तो अगर मैं जरा सा अब आपतन कोण बढ़ा रहा हूं तो ये अपवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ऐसे आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है। और क्रांतिक कोण का संबंध जो अपवर्तनांक से होता है वो होता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटे साइन आईसी के, क्रांतिक कोण के। ठीक है। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों, देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि हमें ये दे रखा है कि कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और ये जो रेखा है, ये जो प्रकाश की किरण है, जैसे आपतित किरण है, ये परावर्तित नहीं हो रही है, ये अपवर्तित भी नहीं हो रही है। मतलब ये क्या हो रही है, इनके अंतराल के, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रांतिक कोण की बात हो रही है। ठीक है। और इसमें ये दिया हुआ है कि जो आपतित किरण का जो वेग है, मान लेते हैं वो v है। तो परिवर्तित या जिसका परावर्तन भी नहीं हो रहा है, अपवर्तन भी नहीं हो रहा, उसका वेग कितना हो गया है, 2v हो गया है। और सघन माध्यम का मैं यहाँ पर n1 ले रहा हूँ अपवर्तनांक और यहाँ पर n2 ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो आपको ये तो है हमारा अभिलंब, ये तो समझ में आ गया होगा कि अभिलंब है जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, ये आपतित आपतित किरण है। ठीक है। और ये ना तो अपवर्तित हुई ना परावर्तित हुई, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कोण R बनता है, अपवर्तन कोण, उसका मान 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज अगर हम यहाँ से देखें कि अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो हम अपवर्तनांक का यहाँ से लिख सकते हैं कि n2/n1 किसके बराबर होता है, ये v1/v2 के बराबर होता है। तो v1 हमें दे रखा है v और v2 हमें दे रखा है 2v। तो यहाँ से जो हमारा अपवर्तनांक का अनुपात है वो क्या आ गया है, 1/2 आ गया है। ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा अपवर्तनांक का अनुपात। अब अगर हम यहाँ पर स्नेल के नियम से देखें, स्नेल के नियम से देखें, तो बच्चों अब हम अपवर्तनांक का संबंध क्रांतिक कोण से निकालना चाहते हैं। तो हमें पता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये स्नेल का नियम होता है। ठीक है। तो इस स्नेल के नियम का अगर उपयोग करें तो साइन आई सी बटे साइन आर बराबर, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं यहाँ से? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ से हम लिख सकते हैं N2/N1। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इन मानों को रखें तो आईसी का मान तो आईसी रहेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। N1 N2/N1। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आईसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ से अगर हम साइन आईसी बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए, 90 का मान तो 1 हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो N2/N1 हो जाएगा, जिसका मान अभी अभी हमने देखा था 1/2। तो साइन आईसी बराबर क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब हमें पता है कि जो साइन का मान 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पर, तो यहाँ से हमारा जो यहाँ से जो हमारा क्रांतिक कोण निकल गया वो कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। अब अगर हम परिभाषा की बात करें कि जब कोई भी किरण आपतन कोण को अगर हमने बढ़ाया, और आपतन कोण को हमने इतना बढ़ा दिया कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो अपवर्तित किरण ना तो परावर्तित हुई, न ही अपवर्तित हुई, वो माध्यमों के सरल माध्यम और सघन माध्यम सॉरी सघन माध्यम और विरल माध्यम के क्या हो गई है? अंतराल के समांतर हो गई है। ठीक है। तो अगर अंतराल के समांतर हो गई है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इस आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा, तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितने डिग्री के बाद यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो आपतन कोण से अगर मैंने आपतन कोण को और बढ़ाया, मतलब क्रांतिक कोण को अगर मैं अब बढ़ाऊंगा, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको क्रांतिक कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर विकल्प होगा बी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।